जैसे ही प्रतिज्ञा राम जी ने चढ़ाया तो शीतल शीतल मंद मंद मुस्कान पर बयान आने लगी, धरती हल्का हल्का कंपन करने लगी। और जिस समय राम जी ने मध्य भाग से धनुष को तोड़ा, राम जी धनुष को कैसे तोड़ा? बोले ना तो ऊपर ना तो नीचे, बीच में से धनुष ही पंखुड़ी को चढ़ा करके ऐठ करके तब राम जी ने धनुष का खंडन किया। भरे भुवन धूलि घोर बटोरा, अरे त्रिलोक भुवन में चिक्कार घोर, ऐसा बिजली चमका, ऐसी आंधी तूफान आ गया, ऐसा भूकंप आ गया, खलबली मच गई, चिक्कोर शोर हुआ जब मेरे राम जी धनुष को तोड़े थे। भरे भुवन घोर कठोर रव रव बाजित जिमार किचरे। जब राम जी ने धनुष को तोड़ा, संसार में घोर कठोर सब भर गया। लगा कि मानो अब प्रलय आ जाएगी भैया। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सकल समाज जहाज प्रथम ही मोहि बस। प्रभु को चाप खंड महिदारे, देखी लोग सब भाए सुखार। प्रेम से बोले धनुष खंडन भगवान की जय, मेरे श्री राम जी महाराज की जय। नैनों की दर्पणों में छवि मनोहर, राम पिया की, राम पिया की, मोर पिया की। सीता मैया गा रही है, कब जब धनुष टूट गया तब उनका जी में जी हुआ, जान में जान आया। नैनों की दर्पणों में छवि मनोहर, सांवरिया की। इस नैनों के दर्पण में छवि मनोहर मोर पिया की। सदानंद तब आरस बिकहा, सीता कवन राम पह बिकहा। तब अहिल्या जी के पुत्र, गौतम ऋषि के पुत्र अहिल्या जी के पुत्र सदानंद जी राजा जनक जी के मंत्री में कुलगुरु थे। तब सदानंद जी ने कुलगुरु में सीता मैया को आदेश दिया। तो सीता मैया राम जी के पास जाती हैं। सभी सखियां सुंदर गीत गाते हुए जाते हैं। गीत क्या गा रही है? झुकी जइयो तनिकी रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिकी रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी मेरी छोटी सी, छोटी सी छोटी सी। लली गाया झुकी जइयो तनिके रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। सखिया गा रही है कि हे रघुबीर, तुझी भी मेरी सीता आप भी जानकी बड़ी नहीं है। हे राम जी, सीता मेरी आपकी बराबरी कहाँ कर सकती है नाथ? थोड़ा सा झुक जाइए। सखिया राम से अनुग्रह कर रही है, लेकिन राम जी सखियों की बात सुनकर के मन मुस्कुरा रहे हैं और सखियों की बात का आनंद ले रहे हैं। जब लक्ष्मण जी यह बात देखे कि सखिया निवेदन कर रही है कि राम जी झुक जाइए, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जब राम जी के इस भाव को लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी मुस्कुरा रहे हैं, झुक नहीं रहे, तब लक्ष्मण जी ने क्या किया? जा करके स्वयं भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम किए, झुक गए। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में झुक गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी झुके भगवान राम के चरणों में,
तो ऐसे ही श्री राम जी ने ही अपना मस्तक झुका करके नीचे कर दिया, उठाने के चक्कर में लक्ष्मण जी को, और सीता जी ने जयमाला डाल दिया उनके गले में। प्रेम से बोले दुल्हा सरकार की जय, प्रेम से बोले दुल्ही सीता मैया की जय, प्रेम से बोले जनक के दामाद की जय। बड़े सुंदर गावहि गीत अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, करहि आरती पुर नर नारी। भैया जब मेरे राम जी धनुष तोड़ दिए ना, वो जनक जी को सुकून मिल गया, पूरे मिथिला वासी को सुकून मिल गया, और जो अहंकारी राजा थे उनका इज्जत मर्यादा चला गया। लेकिन जो भगवान से प्यार करता था, भगवान से जो प्रेम करता था, निष्ठा करता था, उसका मन हृदय से प्रसार था कि मेरे राम जी ने उसका खंडन कर दिया, उसे खुशी था कि आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। मेरे राम जी भैया आज कहाँ पर गए हो, और दुल्हन कौन है? मेरी सीता जी, मेरी सीता मैया। कि मेरी राम की ये जोड़ी अब कितनी है बेमिसाल, दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, श्री राम लाजवाब, सीता मैया लाजवाब, छुप के श्री राम लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, मेरे राम लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। ऐसी जोड़ी कबहू मैं देखी ना सुनी है, ऐसी जोड़ी कबहू मैं देखी ना सुनी है। कैसी जोड़ी? बोले कि ऐसी जोड़ी जिस जोड़ी में देवताओं की नजरें से नारद जी पिया करते हैं, इस जोड़ी पर नारद भी देते हैं पिया बेतान, नारद भी देते हैं पिया बेतान, सीता मैया लाजवाब, मेरे राम लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, दुल्हन लाजवाब, दुल्हा लाजवाब। लेकिन जब जयमाल बढ़ गया तो सीता मैया क्या कह रही है? पिया आज मिलने की रात रहे। हर पत्नी भगवान से विनती करती है और अपने प्रिय से कहती है क्या? आज सीता मैया का समय आ गया। सीता मैया कह रही है राम जी से कि पिया आज मिलने की रात रहे, पिया आज मिलने की रात रहे, मेरे हाथों में मेरा हाथ रहे, मेरे हाथों में मेरा हाथ रहे, पिया आज मिलने की रात रहे। जब तक पानी रहे, मोरी पिया जी का जिंदगानी रहे, छूटे रहे तेरे मेरे साथ, पिया आज मिलने की रात
सीता के हाथों में ये राम जी तेरा हाथ है। इधर जब जयमाल पड़ा ना भैया, जब जयमाल पड़ा तो अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ खुशी का माहौल है, लेकिन उधर परशुराम जी आ जाते हैं। अच्छा सोचिए, हमारे घर किसी का शादी ब्याह हो रहा है, देश विदेश के बड़े बड़े आदमी रिश्तेदार आए हैं, और उसी समय कोई ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण आ जाए जिसको हम हमारा बोलने का सामर्थ्य न रहे, यानी हम हमारे अवकाश जैसे कोई बहुत बड़ा महाराज जी आ गए, और हमारे कभी पर वो हमसे भड़क जाए, तो वहां पे कैसा बीतेगा। सब माहौल हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा।